ओके। सो वेलकम एवरीवन। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपका DPP2 एल्गोरिथम्स का, जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पे बेस्ड है, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन इज आर ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ट्रांजिटिव बट नोटेशंस आर ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो अगर आपको याद होगा तो क्लास में मैंने आपको एक टेबल बताया है। वो टेबल क्या है? वो है कि कौन सा नोटेशन कौन सा प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। ठीक है, अभी तो बात सिर्फ रिफ्लेक्सिव की है, तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की बात है, तो हम सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे, ट्रांजिटिव। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा बिग ओमेगा थीटा स्मॉल ओ स्मॉल ओमेगा। ठीक है, चलिए। तो रिफ्लेक्सिव इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज? रिफ्लेक्सिव है आपकी सिर्फ ये तीन, जहाँ पर इक्वालिटी आती है, ये आपकी रिफ्लेक्सिव है। और ट्रांजिटिव आपकी सभी प्रॉपर्टीज है, सभी प्रॉपर्टीज आपकी ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया, और ये दोनों फ्लेक्सिबल नहीं है। तो अब हमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशंस आर, तो ये मल्टीपल कैन बी करेक्ट है। कैन बी, MSQ का मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि हर हर इसका मल्टीपल आंसर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो इज आर ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो ये दो स्मॉल नोटेशंस है, तो स्मॉल ओ एंड स्मॉल ओमेगा। ठीक है, ये दो, ये दोनों दोनों चीज है, तो इसका आंसर बिग नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन सी एंड डी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज को आपको देखिए, चाहे तो याद रखिए, या जिस हिसाब से हमने क्लास में पढ़ा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आपको दिया गया है f(n) इज समेशन ऑफ, सॉरी, ये है i, summation of I equals to 1 to n I cube, then which of the following choices is are true for f(n)? Okay? तो ये है summation of all the cubes, summation of cubes of the natural numbers। एक सेकंड दीजिएगा, इसको बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो बेसिकली f(n) आपको दिया गया है summation of I equals to 1 till n I cube, यानी कि अगर आप इसे देखिए तो ये है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल n क्यूब। और इसका हमें पता है रिजल्ट ये होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, n × n+1/2 होल स्क्वायर, जो कि आपका आ जाता है n² × n+1 होल स्क्वायर/4, यानी कि n² × a² + 2ab + b²4। तो ये आ जाएगा n⁴ +2n³ +n²/4। ये है आपका गिवन f(n). ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो ये θ(n⁴) है क्या? देखिए, इसको θ(n⁴) होने के लिए बिग होना पड़ेगा। क्या ये बिग(n⁴) है? हाँ सर, ये बिल्कुल है। क्या ये बिग ओमेगा(n⁴) है? हाँ सर, ये बिल्कुल है, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है, और पॉलिनॉमियल हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, राइट? तो हाँ सर, थीटा तो है। बिग ओमेगा भी है, यस सर। और बिग ओमेगा ऑफ n³ है क्या ये? बिग ओमेगा ऑफ n³ है क्या? एक सेकेंड, इसमें ना ये ऑप्शन जो है ये बिग O है,
ये थीटा नहीं है, ये बिग ओ है। ठीक है, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ये बिग ओ ऑफ एन पावर 5 है। हाँ, ठीक है। तो सर हाँ, ये थीटा तो है, तो चलो ये ऑप्शन भी सही है। अब ये ओमेगा ऑफ एन क्यूब है क्या? देखिए, अगर ये ओमेगा ऑफ एन पावर 4 है, तो ये इसकी टाइट, ये हो गई इसकी टाइट लोअर बाउंड, यानी कि एन क्यूब, एन स्क्वायर, एन रूट एन, ये सब इसके ओमेगा भी है, क्योंकि ये लूज लोअर बाउंड हो जाएगी। ठीक, तो ये सर ये भी है। एंड क्या ये बिगो ऑफ एन पावर 5 है? यस, क्योंकि अगर ये थीटा ऑफ एन पावर 5 है, यानी कि ये बिगो ऑफ एन पावर 5 इसकी टाइट बाउंड है, सॉरी, एन पावर 4 है, तो बिगो ऑफ एन पावर 4 इसकी टाइट अपर बाउंड है, टाइट अपर बाउंड। तो एन 5, एन 6, एन 7, ये सब ही इसके बिगो है, लूज अपर बाउंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आपके सभी कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर है ऑल फोर करेक्ट, ए, बी, सी एंड डी। ज्यादातर लोग को लगता है कि नहीं, चार हो ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बस नॉलेज अप्लाई करनी है, चार है तो चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। चलिए, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, हमें कोड दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, और हमें बोला गया है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। चलिए, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। ओके, तो चलिए याद कर लेते हैं। हाँ, तो पहले तो आपको बोला गया है पी इज एन फैक्टोरियल, यानी पी इज एन पावर एन, पी इज एन पावर एन। एन फैक्टोरियल को मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली। एन फैक्टोरियल क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टिल, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली एन पावर एन मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करना है। एंड जो आपका आई है, वन से लेकर एन तक प्लस प्लस जा रहा है, तो ये ऑर्डर ऑफ एन है। और जो आपका जे है, देखिए, जे आपका जा रहा है वन से, ठीक है, और जे इक्वल्स टू वन। अभी के लिए मैं लिख ले रहा हूँ लेस देन और इक्वल्स टू एन पी, और ये है हर टाइम टू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि वन है, फिर टू पावर वन है, फिर टू पावर टू है, फिर टू पावर थ्री है, अप टिल टू पावर के है, मान लीजिए के आइट्रेशन में। एंड लास्ट आइट्रेशन में इसे पी होना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा टू पावर के इज पी, और मैं बोलूंगा के इज लॉग पी टू द बेस टू। ओके, तो अगर ये है तो मेरी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पी के टर्म्स में हो जाएंगी, तो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ पी टू द बेस टू। बट पी के टर्म्स में तो नहीं है ऑप्शंस, एन के टर्म्स में है। तो log ऑफ p टू द बेस टू ये हो जाता है log ऑफ n टू द पावर n टू द बेस टू, जो कि है n log n, जो कि है n log n, n पावर सामने आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी। तो ये आप इसमें पुट करेंगे, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ऑर्डर ऑफ n इंटू n log n, जो कि है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर log n। ठीक है, तो इसका आंसर आता है बी। ठीक है, इसका आंसर आता है बी, एन स्क्वायर लॉग एन। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको यहाँ भी एक कोड दिया गया है, और आपको बोला गया है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है।
तो हम्म, तो I equals to 1, J equals to 1, while J is less than or equals to N, I plus plus J equals to J plus I, ये J plus I है, ठीक है, ये J plus I है. What is the time complexity of the above code? Okay, ठीक. तो बेसिकली देखिए, हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे. इनिशियली इनिशियली I1 है, JB1 है. इनिशियली I1 है, JB1 है, ठीक है. अब फर्स्ट आइट्रेशन के बाद आपका I प्लस प्लस हो चुका होगा, यानी I2 हो जाएगा, और J हो जाएगा J प्लस वन, सॉरी J प्लस I, यानी कि 1 प्लस 2. सेकेंड आइट्रेशन के बाद आपका I हो चुका है I प्लस प्लस, यानी कि 3, और J हो जाएगा J प्लस I, यानी कि 1 प्लस 2 एज इट इज +3. ये 1 प्लस 2 कहाँ से आ रहा है? पिछली वाली वैल्यू से. ये 1 कहाँ से आ रहा है? पिछली वाली वैल्यू से. फिर थर्ड आइट्रेशन के बाद आपका I हो जाएगा 4, और J हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि जो इसकी प्रीवियस वैल्यू है, +4, एंड सो ऑन. ओके, एंड सो ऑन. तो के एक आइट्रेशन में आपका I जो है वो के एक आइट्रेशन में ये बन जाएगा k+1, और आपका J बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टिल k+1. ओके. तो आपको पूछा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. तो बेसिकली कितने आइट्रेशन ये लेगा, तो अज्यूम करते हैं के आइट्रेशंस लेगा. अज्यूम करते हैं के आइट्रेशंस लेगा. तो ये फाइनली क्या बनना चाहिए? एन बनना चाहिए. तो आपका ये फाइनली एन बनना चाहिए, यानी कि आपका समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 till k+1 आई बनना चाहिए एन, यानी कि एन, यानी कि k+1 into k+1 + 1/2, है ना. क्योंकि आप इसको के भी लिख सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये एन जाना चाहिए. तो पॉइंट ये है कि आपका जो के स्क्वायर है ना, पॉइंट ये है कि आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है. जो आपका के स्क्वायर है ना, वो एन के टर्म्स में है. और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि के जो है वो ऑर्डर ऑफ √n है. के स्क्वायर इज ऑर्डर ऑफ एन. तो के इज ऑर्डर ऑफ √n, क्योंकि आपको एन के टर्म्स में बताना है. ठीक है. तो अगर के आइट्रेशंस ले रहा है तो अप्रोक्सीमेटली एन के टर्म्स में √n ले रहा है आइट्रेशंस. तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है. थीटा ऑफ √n, बिग O ऑफ √n, और बिग ओमेगा ऑफ √n, पी करेक्ट. तो ऐसे करना था सॉल्व. आपको ये समझना है कि पैटर्न क्या है कोड में, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. पैटर्न समझे बिना सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा. हम्म, ठीक है. ठीक है. चलिए. और देखिए, बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं मैं बताता हूँ. वो लोग इसे वापस से एन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सर ये तो एक आइट्रेशन की वैल्यू है, ऐसे एन आइट्रेशन है. नहीं, ये हमने पूरा पैटर्न फिगर आउट करके लिखा है कि लास्ट में क्या होगा. ठीक है. तो ये सब चीज को मिक्सअप करके हमने फाइनली डिसाइड किया है. तो आपको वापस से एन से मल्टीप्लाई नहीं करना है. ठीक है. चलिए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन. तो कंसिडर द फॉलोइंग कोड. और आपको पूछा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस कोड की. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है. ठीक है. तो मैंने आपको क्लास में सिखाया है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी ऑक्सिलरी स्पेस
या जिसे हम बोलते हैं एडिशनल स्पेस। ओके, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं क्या ये कोड रिकर्सिव है? हाँ, टी ऑफ एन टी ऑफ एन के अंदर टी ऑफ एन बाई टू कॉल हो रहा है। तो ये एक रिकर्शन कोड है, रिकर्सिव कोड है। और रिकर्सिव कोड में आपका रिकर्शन स्टैक यूज होता है बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टोर करता है वो। और ये आपका कंट्रीब्यूट करता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो आपका रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वेशन की बात करूँ तो ये है टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस सम कांस्टेंट टाइम टू चेक। ओके, इसको मान लीजिए ए। तो ये हर बार ये बन जाएगा टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर प्लस टू ए एंड सो ऑन। तो ये आएगा लॉग ऑफ एन, इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा लॉग ऑफ एन टू द बेस टू। लेकिन हमें पूछा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम रिकर्शन स्टैक देखेंगे इसका। तो पहले आपने कॉल किया टी ऑफ एन को, ये कॉल करेगा टी ऑफ एन बाई टू पावर 1 को, फिर ये कॉल करेगा टी ऑफ एन बाई टू पावर 2 को एंड सो ऑन। मान लीजिए कि ये जाता है टी ऑफ एन बाई टू पावर के तक, यानी कितनी हाइट, साइज ऑफ रिकर्शन स्टैक आपका आ जाता है के। के है साइज ऑफ रिकर्शन स्टैक। ओके, तो ये आपका हो जाता है ऑर्डर ऑफ के। ओके, बिकॉज साइज ऑफ द रिकर्शन स्टैक इन रिकर्शन इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्शन। ठीक है, बट के क्या है सर? तो देखिए अल्टीमेटली इसको बेस कंडीशन होना पड़ेगा, जैसे कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करते हैं। ठीक है, तो फॉर बेस कंडीशन फॉर रिकर्शन टू स्टॉप रिकर्शन आपका n/2 को होना पड़ेगा 1, यानी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम साइज। और 2 को होना पड़ेगा n, और k को होना पड़ेगा log ऑफ n टू द बेस 2, log ऑफ n टू द बेस 2, यानी कि log ऑफ n। तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओके, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको तीन फंक्शंस दिए एफ, जी और एल, और आपको एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन करना, सॉरी एच है, एफ जी और एच। तो ये आपका बेस है एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है ना, पहले आप तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करके रख दो। ठीक है, ताकि आप फिर सब ऑप्शन चेक कर सके, वरना आपके लिए ना मुश्किल हो जाएगा एक एक ऑप्शन चेक। यानी कि मेरा मतलब है कि पहले आप एफ ऑफ एन क्या है आपका, 2 पावर n स्क्वेयर, 2 पावर n स्क्वेयर। जी ऑफ एन है n फैक्टोरियल, यानी कि इसको मैं मान के चलता हूँ n पावर n। ठीक है, आप मान सकते हैं ये। और एच है आपका एच ऑफ एन है आपका 2 log n, 2 पावर log ऑफ n स्क्वेयर टू द बेस 2 मान लीजिए। ठीक है, टू द बेस 2। तो ये आपका आ जाता है, ठीक है, बाय बेस चेंज पावर, यानी बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग,
ये आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर। ठीक है। हम्म, चलिए। तो अब आपको कंपेयर करना है एफ जी और एच को। ठीक है। तो एफ, तो एफ है आपका 2 पावर n स्क्वायर, और जी है आपका n पावर n। तो चलिए पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो आप लॉग ले लीजिए, या ऐसा करते हैं कि इस केस में ना हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप दोनों को लॉग ले लीजिए। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ बेस 2 2 पावर n स्क्वायर, और log ऑफ n पावर n बेस 2। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा n log n, n कैंसिल, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा log n, और आपको पता है n इज ग्रेटर देन log n। ठीक है। तो इससे ये बात फिक्स है कि f इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन g फॉर श्योर। f इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन g। ठीक है सर, f तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन g, और आप g और h को कंपेयर कर लेते हैं। तो g है आपका n पावर n, और h है आपका n स्क्वायर, h है आपका n स्क्वायर। देखिए आप ऐसा करिए, या आप सिंपल सिंपल रखने के लिए इसको लॉग ही रहने दीजिए, चलेगा। तो इसको आप लिख दीजिए 2 log of n² to the base 2, चलेगा, ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए n² तो ईजी होगा। तो यहाँ है n पावर n, यहाँ है n²। आपको पता है n पावर n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n², यानी कि g इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन h। ठीक है सर। तो अभी तक क्या आया है? हाँ, तो अभी रिलेशन आ गया है f इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन g विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन h। ये हमारा कंक्लूजन है। देखिए जब ऐसा कंक्लूजन हो ना, तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो कंक्लूजन है f इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन h। तो पहला बोल रहा है f इज ओमेगा ऑफ g, यानी कि f इज स्ट्रिक्टली, नहीं, f इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g। हाँ सर, अभी ग्रेटर है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी है ही, राइट। तो ये तो करेक्ट है। b बोल रहा है h इज बिग ओमेगा ऑफ g, यानी कि h इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g, बट h इज स्ट्रिक्टली लेस देन g। तो ये फॉल्स हो जाता है, तो ये रॉन्ग है। c है h इज पिको ऑफ g, यानी कि h इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सॉरी, h इज लेस देन और इक्वल्स टू g। हाँ, अगर g ग्रेटर देन h है तो लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी हुआ ही, तो यस, c भी सही है। और d इज g इज बिग ओमेगा ऑफ f, यानी कि g इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f, बट g स्ट्रिक्टली लेसर देन f, तो ये रॉन्ग है। तो ये इसका आंसर आपका आ जाता है A एंड C। ओके, द आंसर इज A एंड C। कूल। ठीक है। तो देखिए अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो आपको एक ही बार में, देखिए ये कंक्लूजन जब एक बार आ जाता है ना, तो फिर एक ही बार में सब ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बहुत इजी बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो यही मेरा आपको सजेशन है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करिए, इजीली सॉल्व हो सकता है। तो मूव करते हैं आगे। सो कंसिडर द फॉलोइंग नोटेशन, सॉरी, नोटेशन है, रोटेशन नहीं है। ठीक है। तो हाउ मेनी नोटेशंस आर करेक्ट? अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। तो आपको ये हर ऑप्शन को चेक करना है, चलिए।
ये भी आपका बेस्ड है। देखिए काफी क्वेश्चंस आते हैं एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन पे। ओके, तो रूट एन और लॉग ऑफ एन। तो पहला है, तो वो पूछ रहा है इस रूट ऑफ लॉग एन बिको ऑफ लॉग ऑफ एन, यानी कि आपको आपको बताना है क्या लॉग ऑफ एन टू द पावर हाफ इज लेस देन और इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स लॉग ऑफ एन। चलिए, तो देखिए सिंपल है। यहाँ लॉग एन टू द पावर हाफ है, यहाँ लॉग ऑफ लॉग एन है। आप आप देखते से बता सकते हैं। और एक काम करिए, आप यहाँ लॉग ले लीजिए। टेक लॉग बोथ साइड्स। तो ये हाफ नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ लॉग एन, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ लॉग एन। अब देखिए, अब आप ये लॉग ऑफ लॉग एन को ना एक्स मान लीजिए, तो ये बन जाएगा x/2, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स। अब देख लीजिए कितना इजी हो गया है देखना। ये x का टर्म है, ये log x है, तो ये डेफिनेटली ग्रेटर है, यानी कि ये आपका डेफिनेटली ग्रेटर देन है, यानी कि ये आपका फॉल्स है। देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे ना, कभी रॉन्ग नहीं आएगा आंसर। ठीक है, कभी रॉन्ग नहीं आएगा। चलिए, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। log n is ओमेगा ऑफ 1/n, बिग ओमेगा ऑफ 1/n, यानी कि ये बोल रहा है कि log n is greater than or equals to 1/n और some constant times 1/n। तो देखिए ये ट्रू है, क्योंकि जो जो 1/n है ना, ये एक डिक्रीजिंग पॉलिनोमियल है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और log ऑफ n ना एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने आपको ये बताया है कि डिक्रीजिंग फंक्शन कोई भी हो वो छोटा रहेगा log n वगैरह से। एक इंक्रीजिंग फंक्शन, इनफैक्ट डिक्रीजिंग फंक्शन कांस्टेंट से भी छोटा होगा, क्योंकि वो हर इटरेशन के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट ये है यहाँ समझना, इम्पोर्टेंट ये है यहाँ समझना कि आपका जो लॉगिन है वो ग्रेटर है 1/n से। यस, हाँ। तो इसे हम बोलेंगे, एक्चुअली मैं ये बोल रहा था कि आपको ऐसे देखना है कि 1/n डिक्रीज हो रहा है और log ऑफ n इंक्रीज हो रहा है, तो असिम्प्टोटिकली आफ्टर सम नॉट ये हमेशा ग्रेटर रहेगा। ठीक है, असिम्प्टोटिकली सोचना। n मतलब क्या करते हैं सर, ये n है वो log n है? नहीं, ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। ये 1/n है, n नहीं है, अपोजिट है, इनवर्स है उसका। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। n स्क्वायर इज थीटा ऑफ 2 पावर 2 log n। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है n स्क्वायर इज थीटा ऑफ 2 पावर 2 log n। क्या ये ट्रू है? चलिए तो देखते हैं। ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है n स्क्वायर इज एसिम्प्टोटिकली इक्वल टू 2 पावर 2 log n। चलिए तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो दोनों साइड log ले लीजिए। टेक log ऑन बोथ साइड्स। देखिए मैंने आपको ये बताया, बहुत ही बेस्ट अप्रोच है कभी भी कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, तो ये जाएगा log ऑफ n स्क्वायर टू द बेस 2, और ये हो जाएगा log ऑफ 2 पावर 2 log n टू द बेस 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू log n टू द बेस 2, और ये आपका 2 log n सामने आ जाएगा इंटू log 2 टू द बेस 2, पावर सामने आ जाएगा। ये 1 है,
तो ये हो जाएगा 2 log n to the base 2, और ये भी हो जाएगा 2 log n to the base 2। ठीक है, तो यस बोथ आर इक्वल। तो यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज, सॉरी, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज फॉल्स। एंड बोथ इज 0.061 पावर n इज थीटा ऑफ 1.02 पावर n। बताइए क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? इसका आंसर है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि ये ना वन से छोटा है, और वन से छोटे का पावर n, यानी कि देखिए, अगर हाफ है तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो ये डिक्रीज होते जाएगा, वन से छोटे का पावर n डिक्रीज होते जाएगा, और ये इंक्रीज होते जाएगा वन से बड़ा। तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है एक्चुअली। तो ये फॉल्स है। ओके, बहुत लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, सर ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों का पावर n है। नहीं, ये एक कांस्टेंट लेसर देन वन है, और ये एक कांस्टेंट ग्रेटर देन वन है, तो बहुत डिफरेंस है। इट्स लाइक सेइंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की भी बात नहीं, इट्स लाइक सेइंग सर ये 2 पावर n है, ये 4 पावर n है, तो ये तो दोनों कांस्टेंट पावर n है। नहीं, बहुत डिफरेंट है दोनों। 4 पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर n प्लस 2 पावर 2 स्क्वायर का n, यानी कि 2 पावर 2n, यानी कि 2n स्क्वायर। तो ये है 2n into 2n, और ये है सिर्फ 2n। आप समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है। तो ये 1 है तो ये 2n है, एक्सपोनेंशियली ज्यादा है वो उससे। दोनों को आप ऐसा मत बोलिए 2 पावर है तो 4 पावर सेम है, नहीं, बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, ये एक एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, तब भी कंफ्यूजन होता है, कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबव फंक्शंस। अगेन एसिम्प्टोटिकली हमें चेक करना है। तो f1 है आपका 2 पावर n, f2 है आपका n फैक्टोरियल, f3 है आपका n पावर n, एंड f4 है आपका e पावर n। चलिए बढ़िया। तो देखिए, इसको मैं n पावर n बोल देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली, n पावर, बट वेरी इंपॉर्टेंट, जब एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन की बात आती है तो मुझे पता है कि ये जो है ना n फैक्टोरियल जो है ना, देखिए इंपॉर्टेंट, जो n फैक्टोरियल है ना वो स्ट्रिक्टली लेस देन n पावर n है। n फैक्टोरियल बिगो है n पावर n का, बट स्ट्रिक्टली लेस है। क्यों? क्योंकि ये है n into n-1 into n-2 एंड सो ऑन अप टिल 1, और ये है n into n into n टाइम्स। ये n पावर n है, ये n फैक्टोरियल, तो ये स्ट्रिक्टली लेस है, ये स्ट्रिक्टली लेस है, ये याद रखिएगा। तो इतनी तो गारंटी है कि जो n पावर n है वो तो सबसे बड़ा है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो n पावर n तो सबसे बड़ा है, n फैक्टोरियल से भी बड़ा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो n फैक्टोरियल है ना वो आपके वो आपके अप्रोक्सीमेटली n पावर n से थोड़ा छोटा है मान के चलिए, लेकिन वो डेफिनेटली आपका बड़ा है e पावर n से और 2 पावर n से, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। e क्या है? e की वैल्यू क्या है? e की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 2.7। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पावर n n फैक्टोरियल से तो छोटा ही है। ठीक है, तो ये आपका एक कंपैरिजन तो है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, सीधी सी बात है। 2.7 पावर n और 2 पावर n में ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, मैंने आपको बताया है कि बड़ा कांस्टेंट का एक्सपोनेंशियली बड़ा ही होगा। तो यहाँ से हमारा आ जाता है n पावर n इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन e पावर n विच इज ग्रेटर देन 2 पावर n, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है ये सब। और अगर f के टर्म्स में बोले तो ये f3 है, ये f2 है,
ये F4 है and ये F1 है, तो इंक्रीजिंग बोला है, तो F1 F4 F2 F3, F1 F4 F2 F3, F1 F4 F2 F3, यस, ए इज करेक्ट। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, सिंपल। तो आंसर इज ए। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये आपको समझा। एंड देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जितना भी हमने आपको सिखाया है, जितना भी मैंने आपको सिखाया है, प्रैक्टिस करिए, पूरे लेक्चर्स को देखिए और अटेंड भी करिए, ठीक है। पूरा बैकलॉग अपना क्लियर करिए, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड कंसेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो प्लीज ये सब करिए। इसी के साथ थैंक यू। आई होप आपके लिए डिस्कशन यूजफुल था। प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।